ये अखबार वाले चाहते क्या हैं? वो ही चाहते हैं जो हम चाहते हैं। उन्होंने इस हादसे को लेकर पुलिस को आड़े हाथों ले लिया। मगर अभी तुम कहां गए थे? वजाहत अली से मिलने। मैं ये गलतफहमी दूर करना चाहता था कि इस आर्टिकल के छपने में हमारा कोई हाथ नहीं है। भाई, वजाहत अली तो तुम्हारे इतने करीब हैं, उनके दिल में तो इस तरह का शक आ ही नहीं सकता। वो तो मैं जानता हूं। वो बेचारे तो मुझसे भी ज्यादा परेशान हैं। मिले? हाँ, घर पर तो नहीं थे। पता चला दफ्तर गए हैं, वहीं जाके मुलाकात कर ली। दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। खैर छोड़िए। शेर जंग साहब को घर की चाबियां दी? डेकोर वगैरह बदलवाना है कि नहीं? नहीं, इसके बारे में तो कोई बात नहीं हुई। कह रहे थे कि जब तक नया मकान न बन जाए वो गुजारा कर लेंगे। अच्छा बेटे, मैं तो चलूंगा, ये फाइल जरा देख लेना। बस वजाहत साहब, फरहीन की बेटी ही इस बात का सबूत है कि मसीता केशव कलसी का आदमी था और केशव कलसी ने ही फरहीन को मरवा डाला। पुलिस उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कोई क्लू मिला नहीं। काश वो बच्ची कहीं से मिल जाए। भाटिया साहब, 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि वो बच्ची हमें मिल जाती है, तो क्या हम उसे गवाह बनाकर अदालत में पेश कर सकते हैं? गवाह के तौर पर पेश नहीं कर सकते तो सबूत के तौर पर तो पेश कर सकते हैं कि फरहीन ने पुलिस को जो बयान दिया वो 100% सही था। कुछ नहीं होगा भाटिया साहब, कुछ नहीं होगा। हमें किसी और गवाह, किसी और सबूत की जरूरत है। अगर ये बच्ची हमें जिंदा मिल भी जाती है तो भी ये केस रीओपन करने में हमारी कोई मदद नहीं कर सकती। वजाहत साहब, अगर फरहीन की मौत के बाद भीमा उस बच्ची को किसी अनाथ आश्रम में ले गया होगा तो वहां उसने कम से कम उसके मां बाप का नाम तो दर्ज किया होगा। वो सबूत हमारे लिए काफी। ये बात तो मैंने भी सोची थी भाटिया साहब, लेकिन ये महज एक प्रिजम्पशन है, एक अंदाजा। क्या पता भीमा ने उसे कहां छोड़ा है, वो जिंदा है भी या नहीं। वजाहत साहब, इस क्रिमिनल लॉयर का सिक्स सेंस कहता है कि वो बच्ची जिंदा है और किसी यतीम खाने में। अगर भगवान केशव कलसी को जुर्म करने की ताकत दे सकता है तो वो हमें उसे दबोचने का रास्ता भी दिखा सकता है। Let me give it a try. मैं उस लड़की को ढूंढ निकालूंगा। बस ये आखिरी अनाथालय रह गया है। अगर वो यहां भी नहीं मिली तो ये आखिरी सहारा भी नहीं रहेगा। चल नील भाटिया, यहां भी तकदीर आजमा ले।
एक्सक्यूज मी, कहिए, क्या चाहिए आपको? मुझे इस ऑर्फनेज के इंचार्ज से मिलना है। सिस्टर मारिया के प्रेयर का वक्त हो गया है, आप उनसे अभी नहीं मिल सकते। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। मुझे उनसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है। मैं बहुत दूर से आया हूँ, प्लीज। सिस्टर नंदिता, क्या बात है सिस्टर नंदिता? कौन है ये? अमनील भाटिया, एडवोकेट। आई सी। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अब तो हमारा प्रेयर का वक्त हो गया है, आप किसी और वक्त आइए। मेक इट टुमारो। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैं बहुत दूर से आया हूँ, प्लीज। ठीक है, आप लोग जाओ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। प्लीज कम विद मी। थैंक यू। रियली? कब? कहां? 18 जनवरी की रात को कोई उसे सेंट पीटर्स ऑर्फनेज के लॉन में छोड़ गया था। सेंट पीटर्स ऑर्फनेज? इतनी दूर? कुछ पता चला कौन छोड़ गया था? नहीं, ये तो पता नहीं चला, लेकिन जिस चादर में वो लिपटी हुई थी उसमें एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी? किसकी थी वो चिट्ठी? आपने पढ़ी? नहीं। जब मैं वहां पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। ऑर्फनेज का दफ्तर बंद हो चुका था, लेकिन वार्डन कह रही थी कि चिट्ठी के साथ 10,000 रुपए भी थे। 10,000? रहने दीजिए भाटिया साहब, ये बच्ची फरीन की नहीं हो सकती। क्यों? एक तो ये मानने वाली बात ही नहीं है कि जिस वक्त भीमा फरीन के हाइडआउट से उस बच्ची को लेकर निकला, उसकी जेब में 10,000 रुपए थे। और फिर भीमा ने खुद उसे ऑर्फनेज के हवाले क्यों नहीं किया? खैर, यह तो सोचने की बात है। हमें उस चिट्ठी को देखकर ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए, लेकिन उस बच्ची के नाम से लगता है कि वो फरीन की ही बेटी है। क्या नाम है उसका? महाजबीन। महाजबीन? लेकिन ये नाम ऑर्फनेज वाले भी तो दे सकते हैं। नहीं, यह नाम उस चिट्ठी में दर्ज था। हमें जाकर वो चिट्ठी देखनी चाहिए। जाएंगे, जरूर जाएंगे। फरहीन के खूनी को पकड़ने के लिए हम कहीं भी जाएंगे। न जाने केके ने किस आदमी को पैसे देकर यह काम करवाया। कौन है? अरे अरे बंद कर अपनी ये राग। अरे हम मनीष महाजन, जेका डर से सारे मजदूरन की हवाइयां उड़ जाती हैं। हाँ, वो तुम्हारी बहन के टसमों से ना ही पिघलने वाला। समझा दे का, समझा दे। ही लो। अरे तू क्या समझाएगा, तू तो चारों पहर दारू के नशे में धुत रहता है। बस कर, चारों पैर दारू में धुत रहता है। अरे ये तो तुमसे 1000 गुना अच्छा है, जिनके कान चारों पैर खड़े रहते हैं। हाँ, तू बंद कर अपनी ये टें टें। हाँ, समाचार का वक्त हो गया। अरे जरा हम भी तो सुने, देश विदेश में क्या हो रहा है। पैर में घटी बालिका चौथी क्लास की छात्र जाओ जाओ, परीक्षा में फेल। मनीष महाजन को सिर्फ तुम्हारी फिक्र नहीं है। के डर से वो दिल्ली भाग गई। वहां 3 दिन रहने के बाद उसके साथ ये हादसा हुआ। न्यूयॉर्क में हुए बम विस्फोट के आरोपियों को एकदम अदालत सच ने बात। 240 वर्षों की औरतन की बुद्धि यहाँ पीछे चोटी में जाने रहती के कारण सजा इतनी लंबी हुई हम है। कहते हैं ससुर। इस सजा का आओ, मतलब ये है कि मौज आरोपी मनाओ। कभी भी जेल के बाहर नहीं आ अरे पाए। मरद रुपया कहाँ से लेकर आता अदालत ने है? निर्णय तुमको में इससे चेतावनी दी है कि इन आरोपियों पर किसी ने अरे फिल्म यार। बनाई अथवा माय किताब गॉड, लिखी साहब। तो उन्हें भी सजा दी जाएगी। पिछले साल मई के महीने में जिस आदमी ने काला घोड़ा के करीब आते जाते लोगों के बीच गोली मारकर एक आदमी की हत्या कर दी थी, उसे आज पुलिस ने माहिम के इलाके में पकड़ लिया। ये क्या जीजा जी, टीवी क्यों बंद कर दिया? ये पुलिस ने किसको गोली मारी है? तू अपना काम करना। दारू पी।